ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप महाशिवरात्रि वाले दिन ओम नमः शिवाय का लगातार जाप करते हो, रात्रि काल में विशेष रूप से, इसके अलावा अगर आप दिन में भी जप करते हो, तो इसका क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा और आपके शरीर में क्या बदलाव आएंगे। देखिए दोस्तों, ओम नमः शिवाय यह बहुत ही शक्तिशाली मंत्र, जो इस ब्रह्मांड के सबसे ज्यादा शक्तिशाली मंत्र ओम नमः शिवाय राक्षी मंत्र, उन मंत्रों में से एक है। पंचाक्षरी मंत्र भगवान शिव को समर्पित है। इस मंत्र का जाप करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और उनके द्वारा हमें सिद्धियां प्राप्त होती हैं। इसके अलावा इस मंत्र की सिद्धि हो जाने के बाद में इस ब्रह्मांड में ऐसी कोई वस्तु नहीं है, ऐसी कोई शक्ति नहीं है, ऐसी कोई सिद्धि नहीं है जो आप प्राप्त ना कर सको। लेकिन उसके लिए समय लगता है, मंत्र का जाप करना पड़ता है, लाखों की संख्या में जप करना पड़ता है, करोड़ों की संख्या में जप करना पड़ता है, तब जाकर के हमें वह सिद्धियां, दिव्य सिद्धियां प्राप्त होती हैं। देखिए, सिद्धियां भी कई प्रकार की होती हैं। एक होती है महासिद्धि, जिन्हें हम अष्ट सिद्धियों के नाम से जानते हैं। जो अष्ट सिद्धियां होती हैं वह सबसे बड़ी सिद्धियां कही जाती हैं। इसके अलावा अलौकिक सिद्धियां होती हैं और पारलौकिक सिद्धियां भी होती हैं, और जो सिद्ध विद्याओं की सिद्धि होती है वह हमें जल्दी प्राप्त होती है। मैं आपको बताऊंगा कि ओम नमः शिवाय का जप करके आप किस प्रकार से जो लौकिक जगत की सिद्धियां हैं, जो छोटी छोटी शक्तियां होती हैं, छोटी छोटी सिद्धियां होती हैं, आप उनको प्राप्त करके अपने जीवन का तो अपना कल्याण कर सकते हैं, अपने परिवार का कल्याण कर सकते हैं, अपने साथ में समाज का भी कल्याण कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए, ओम नमः शिवाय का आप 1.25 लाख की संख्या में जप कर लेते हैं। यह आपको एक सिद्धि प्रदान कर देता है। यह मंत्र और वह जो सिद्धि होती है वह आपको एक इंटू पावर देती है। जैसे कि किसी भी व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी आपको प्राप्त हो जाए, किसी व्यक्ति का अमंगल होने वाला है, उसके ऊपर कष्ट आने वाला हो, कोई उसके ऊपर तंत्र किया गया हो, तो उसके बारे में आपको इंटू मिल जाती है। आपके मन में आपको सांकेतिक रूप से एक व्यक्ति जो होता है उसकी सिद्धि आपको बता देती है कि इस व्यक्ति के साथ में यह समस्या है। लेकिन यह इंटू पावर एक अलग चीज है और दिव्य दृष्टि एक अलग चीज है। यह सिर्फ एक इंटू पावर होती है, जिसे हम अपना छठा सेंस कहते हैं, जिसे हम अपना ब्रह्मरंध्र कहते हैं, जिसे हम अपना दसवां द्वार कहते हैं। वहां पर होता क्या है कि कुछ मात्रा में वह जो शक्ति होती है वह हमारी जागृत हो जाती है, जिसकी मदद से किसी भी व्यक्ति के बारे में हमको जानकारी मिलने लगती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपको दिव्य दृष्टि मिल गई। दिव्य दृष्टि जिस व्यक्ति को मिल जाती है वह व्यक्ति व्यक्ति नहीं रहता, वह एक फरिश्ते के समान बन जाता है। वह व्यक्ति एक बड़े बड़े सिद्ध महात्माओं की श्रेणी में आ जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो कि जितने भी हमारे आर्ष महर्षि हुए हैं उनकी श्रेणी में वह व्यक्ति आ जाता है। जैसे कि महर्षि वाल्मीकि की और भगवान वेदव्यास और गुरु गोरखनाथ जी 84 सिद्धों की श्रेणी में आने लगता है, क्योंकि दिव्य दृष्टि पूरी तरीके से खुल जाती है। तो भूतकाल, वर्तमान और भविष्य का ज्ञान व्यक्ति को तुरंत हो जाता है और वह किसी भी व्यक्ति के बारे में कोई भी जानकारी किसी भी समय की बता सकता है। यहां तक कि वह उस व्यक्ति को उसके कई जन्मों के रहस्य भी बता सकता है। ऐसी शक्ति की प्राप्ति दिव्य दृष्टि जागृत होने पर प्राप्त हो जाती है। लेकिन हां, इन मंत्रों को सिद्ध करके, जैसे कि पंचाक्षरी मंत्र है, ओम नमः शिवाय नवार्ण मंत्र, भगवान नारायण का मंत्र, अष्टा मंत्र और द्वादशा आक्ष मंत्र, इन मंत्रों को सिद्ध करके आप सिद्ध की शक्तियों को महसूस कर सकते हैं। मंत्र को सिद्ध करके एक छोटे सांकेतिक रूप से आपको जानकारी मिलनी शुरू हो जाती है आपके द्वारा। जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे जगत माता काली की पूजा कर रहे हैं, उनकी सिद्धि के लिए क्या उनको सिद्ध हो गई? नहीं, महाकाली को सिद्ध करना बहुत ही इतना सरल कार्य नहीं है। मां भगवती आदिशक्ति जगदम्बा है, वह इस ब्रह्मांड की स्वामिनी है। आप खुद सोचिए कि 1.25 महीने मंत्र का जाप करने से या मंत्र का जाप करने से कोई इन्हें सिद्ध कर सकता है? कोई सिद्ध कर ही नहीं सकता। सिर्फ और सिर्फ हम मां की सेवा कर सकते हैं, उनकी भक्ति कर सकते हैं और उनसे प्रार्थना कर सकते हैं। कुछ मंत्र होते हैं, जैसे कि कुछ शाबर मंत्र होते हैं और कुछ तंत्रोक्त मंत्र ऐसे होते हैं जिनको हम सिद्ध करते हैं, तो उससे हमको जानकारी मिलनी शुरू हो जाती है और जानकारी मां की कृपा से ही प्राप्त होती है।
तो मैं आपको बता रहा हूं कि ओम नमः शिवाय का जप करोगे। महाशिवरात्रि वाले दिन भगवान शिव को समर्पित और शिवरात्रि की रात्रि होती है। वह बहुत ही शक्तिशाली रात होती है। इस रात में ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां जागृत होती हैं और अपने चरम पर होती है। और इस वक्त अगर आप मंत्र का जप करते हैं तो आपको बहुत जल्दी सिद्धि प्राप्त होती है। आपका मंत्र, आपका जपा हुआ मंत्र बहुत जल्दी सिद्ध हो जाता है, बहुत जल्दी पक जाता है। इसीलिए अगर आप ओम नमः शिवाय का जाप पूरी रात करते हो, अगर आप पूरी रात ओम नमः शिवाय का जाप करते हो, तो आपको इतना ज्यादा फल प्राप्त होता है, इतनी ज्यादा शक्ति प्राप्त होती है कि जितना आप 3 महीने 6 महीने जाप करोगे ना ओम नमः शिवाय का, उतने जप का फल आपको एक रात में प्राप्त हो जाएगा। यानी कि हम यह भी कह सकते हैं कि अगर आपने पूरी रात ओम नमः शिवाय का जाप किया तो आप एक 1.25 लाख के अनुष्ठान के बराबर की शक्ति आप प्राप्त कर लेंगे एक रात में। इसलिए मैंने आपको कई सारे शाबर मंत्र दिए कि इन मंत्रों को आप एक रात में सिद्ध कर सकते हो। महाशिवरात्रि पर इसी प्रकार से ओम नमः शिवाय और मां भगवती का नवार्ण मंत्र ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्छेद करिए, पूरी रात जाप करिए। नहीं तो जितना भी आपसे हो सके 2 घंटे, 4 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे आप जाप करें। इस मंत्र का आपको इतनी ज्यादा शक्ति प्राप्त हो जाएगी एक रात में ही कि जितना आप एक 1.25 लाख का अनुष्ठान करोगे, 5 लाख अनुष्ठान करोगे, उस इतने बड़े अनुष्ठान के बराबर की ऊर्जा, बराबर की शक्ति आपको एक रात में प्राप्त हो जाएगी। इसी प्रकार से जो लोग रात्रि काल में नियुक्त विशेष रात्रि में जाप करोगे तो ठीक आपको कृपा मिल जाएगी, आशीर्वाद मिलेगा। भगवान शिव की पूजा करिए, मां दुर्गा माता काली की पूजा नियुक्त समय पर ही पूजा करिए। और रात्रि में जाप का महत्व, तो रात्रि काल में अगर सिर्फ और सिर्फ अगर आपको यह मंत्र करें, कोई तंत्र मंत्र करें, कोई हवन करें, तो रात्रि काल में जाप करें। आप ध्यान कीजिए, आप मेडिटेशन करिए, तो इससे भी जो आपकी कुंडलिनी शक्ति है वह जागृत होगी, आपके चक्रों की सफाई होगी, आपके चक्र एक अलाइनमेंट में आएंगे, आपका मूलाधार चक्र एक्टिवेट होने की स्थिति में आ जाएगा। इतनी ज्यादा ऊर्जा महाशिवरात्रि की रात्रि काल में गिरती है, इतनी ज्यादा ऊर्जा गिरती है कि आपका मूलाधार चक्र जागृत होने की अवस्था में बिल्कुल हो। यह समझो कि जागृति हो गया। इतनी ऊर्जा प्राप्त होगी तो कुछ ना कुछ जरूर करिए। तो यह थी जानकारी महाशिवरात्रि के दिन ओम नमः शिवाय मंत्र के जाप करने के ऊपर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।